जूनियर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और कुछ परीक्षा परिणाम घोषणा की सूचना देता है। कार्यालय कमिश्नर बस्तर संभाग जगदलपुर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के लेटरपेड से जारी हुआ ये प्रेस विज्ञप्ति मैं आपके साथ साझा करने के लिए आज हाजिर हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में लगातार सूचनाओं के साथ साथ आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अभी जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो परीक्षाएं हुई थी स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन आदि की, उसके लिखित परीक्षा के परिणाम के बारे में। परिणाम तो जारी हो गया है, आपको इस बात की जानकारी भी होगी, लेकिन इसके संबंध में कुछ और जानकारियाँ हैं जो आपको जाननी चाहिए। मैं उसके बारे में इस वीडियो में आपके साथ बातें करूँगा। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग द्वारा संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर संभाग में रिक्त संभागीय संवर्ग के स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के पद पर भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी 27 फरवरी को। 27 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका एक मॉडल आंसर रिलीज किया गया था। मॉडल आंसर की भी जानकारी मैंने अपने चैनल पे दी थी आपको। ये मॉडल आंसर जारी करने के बाद 4/3/2022 तक के आपसे आपत्ति मांगी गई थी। यदि किसी तरह के प्रश्नों में, उत्तरों में आपको कोई साम्य नज़र नहीं आ रहा है, किसी तरह की कोई विविधता नज़र आ रही है, या कोई ऐसा बिंदु है जिस पर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो ऐसे सारे आपत्ति एवं दावा को प्रस्तुत करने के लिए 4 तारीख तक का समय दिया गया था। इन दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद बोर्ड ने क्या किया कि नेत्र सहायक के पद हेतु तकनीकी प्राप्तांक के अंक और अनुभव के आधार पर वरीयता क्रम तैयार किया। उपरोक्त अनुसार परीक्षा परिणाम एवं वरीयता क्रम का प्रकाशन बोर्ड की वेबसाइट पर, जो कि आपको पता इसमें दिखाया गया है, उस पर अपलोड कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो चाहे तो इसका परिणाम का अवलोकन करने के बाद एक प्रिंट आउट ले लें और वेबसाइट पे जाकर के उसका पूरा विस्तृत अध्ययन कर लें। ये जानकारी देते हुए पहली सूचना आपको बोर्ड ने दी थी। सूचना के साथ कुछ और आपके लिए जानकारियां दी हैं जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। परीक्षार्थियों के लिए या अभ्यर्थियों के हितार्थ आवश्यक सूचना, ये हेडिंग है, और इसमें वो कहता है कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 27 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग के संभागीय संवर्ग के अंतर्गत स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं नेत्र सहायक अधिकारी के पद हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी। इसकी वरीयता सूची को आज दिनांक 11, मतलब जिस डेट पे इसने रिलीज किया है उस डेट का उल्लेख किया है, 11 मार्च को प्रकाशन किया जा रहा है। 11 तारीख को उन्होंने ये प्रकाशित कर दिया। अब आगे दूसरे बिंदु पर वो कहता है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शासन द्वारा निर्धारित बोनस अंक एवं अनुभव के अंक को जोड़कर तैयार किया गया है। ये जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, वरीयता सूची बनाई गई है, उसके बारे में उल्लेख करता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। आपका जो रिटन टेस्ट था उसके मार्क्स हैं उसमें, शासन ने जो कुछ बोनस बताए थे आपके एक्सपीरियंस के बेस पे उनको, और इन दोनों का एक्साई करके एक लिस्ट बनाई गई है। नेत्र सहायक अधिकारी की जो वरीयता सूची बनाई गई है वो तकनीकी शिक्षा के प्राप्तांक का 90%, शासन द्वारा निर्धारित बोनस एवं अनुभव के अंक जोड़ करके तैयार किए गए हैं। ये दोनों का जो लिस्टिंग का फॉर्मेट है, जो इसका रूब्रिक्स है, वो आपको बता रहा है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बस्तर संभाग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं नेत्र सहायक अधिकारी के बैकलॉग पद संबंधित आरक्षित वर्ग से ही भरे जाएंगे। ये भी सूचना दे रहा है। शासन द्वारा निर्धारित बोनस अंक जिन अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया है उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोरोना काल में जो सेवा प्रदाय किया जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अगर आप उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो सत्यापनकर्ता अधिकारी या नियुक्तकर्ता अधिकारी के द्वारा बोनस अंक घटाया जा सकता है। मतलब अगर आपने वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया वहाँ पे तो आपके वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और आप मेरिट लिस्ट में नीचे चले जाएंगे। इस बात की सूचना दे रहा है, इसलिए आप उसका प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। आगे कहता है इसी प्रकार अनुभव के जो अंक है जिन अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए हैं, मतलब उस जो वरीयता सूची में आपके नाम के आगे अगर अनुभव का अंक मेंशन है तो दस्तावेज सत्यापन जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस दौरान आपको अनुभव के संबंध में भी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
अब बोर्ड द्वारा वरीयता सूची अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई जानकारी एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की गई। मतलब आपने जो भी जानकारी बोर्ड को प्रोवाइड की है, ये जो पूरी लिस्ट बनी है वो उस जानकारी के आधार पर है। इसमें बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए या उसमें कोई गलती पाई गई तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी कि अभ्यर्थी की होगी। नीचे परीक्षा नियंत्रक का दस्तखत है, 11 तारीख की डेट है। तो ये कुल मिलाकर के पूरी जानकारी आपके सामने मैंने ला के रख दी है, जो पिछले दिनों इन्होंने परीक्षा डिक्लेयर का एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसके बारे में। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी जानकारी थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी स्पष्ट हो गई है। ये जो सूचना है हालांकि एक दिन पुरानी है, मैंने कल इसको अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं ये वेट कर रहा था कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप तक लाऊं, क्योंकि मैं कोई भी सूचना बिना तथ्य के नहीं देता। आप जानते ही हैं मेरे चैनल पर इस तरह की कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगी जो तथ्य से परे हो। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। ऐसे ही सूचना, ऐसी ही जानकारी के साथ साथ आपके बोर्ड के संबंधित जो परीक्षाएं हैं उसके सिलेबस से संबंधित जानकारी, सिलेबस से संबंधित वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर देखने मिलते रहेगा। एक बात और जाते जाते बता दूं, अभी आने वाले दिनों में चूंकि पटवारी की परीक्षा भी होने वाली है, तो जो सामग्रियां मैं बना रहा हूं अपने चैनल के लिए, उसमें पटवारी की परीक्षा से संबंधित सामग्रियां भी इंक्लूडेड रहती हैं। तो आप इसे ऐसा न समझें कि जो सामग्री अभी बनाई जा रही है या अब जो अपलोड हो रहे हैं उसमें मेरा फोकस पटवारी की परीक्षा की ओर है, क्योंकि सीजी व्यापम हो या जूनियर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो या पीएससी हो, ये सारी परीक्षाओं के छत्तीसगढ़ खास तौर पे अगर हिस्सा देखूं तो छत्तीसगढ़ भाग और सामान्य ज्ञान भाग और छत्तीसगढ़ी भाषा वाला भाग, ये भाग सब में लगभग लगभग एक जैसा है। तो जब पुराने किसी पेपर का मैं अध्ययन करता हूँ या पुराने किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करता हूँ और अब जो पाठ्यक्रम दिखाए जा रहे हैं उनका अध्ययन करता हूँ, पुराने पेपर्स का मैं स्टडी करता हूँ, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता। ये ज़रूर है कि प्रश्नों के स्तर में अंतर आता गया है, तो उसके हिसाब से कुछ वीडियोस आपको मैं आसान लैंग्वेज में आसान प्रश्नों के आधार पर देता हूँ, और कुछ वीडियोस मैं आपको ऐसे लेकर के आता हूँ जहाँ पर आपको लगे कि इन वीडियोस में जो क्वेश्चंस है उसको हल करने के लिए हमें अतिरिक्त सावधानी, अतिरिक्त मेहनत और अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। तो मेरे जो वीडियोस होंगे उन्हें आप ऐसे ही ट्रीट करिए कि वो आपकी परीक्षा के दृष्टिगत रखकर भी तैयार किए गए हैं। उनमें केवल पटवारी परीक्षा ही मेरा फोकस नहीं है, ना ही मेरा फोकस केवल सीजीपीएससी है। मैं तीनों परीक्षाओं को, यानी तीनों बोर्ड की परीक्षाओं को, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी और जेएसएसबी, ये सारी परीक्षाओं की जो पैटर्न है उनका पूरा स्टडी किया हुआ है और उन्हीं के आधार पर मैं ये वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो मिलेंगे फिर से आपके साथ। नमस्कार, जय हिंद।